हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सुनेंगे एक और कहानी, क्योंकि कहानी के माध्यम से हम हिंदी आसानी से और जल्दी सीख सकते हैं। तो आज की कहानी है कप्पू के दोस्त बौने और खरगोश। कोई 4 बरस हुए हरिहर नाथ जी की चांदनी हवेली पर अंधेरे की छाया गिर आई थी। बहुत बड़ी आलीशान थी चांदनी हवेली। रात में भी इतनी बत्तियां जगमगाती कि हवेली में रोज चांदनी रात जैसा दृश्य दिखाई देता था। करीब 4 वर्ष पहले मियादी बुखार से उनके बेटे की मृत्यु हुई थी। फिर कुछ समय बाद इस दुख से घुलकर बहू भी चल बसी। अब उस आलीशान हवेली में रह गए हरिहर नाथ और उनका पोता कप्पू। हरिहरनाथ कप्पू को बेहद चाहते, जी जान से प्यार करते। एक अध्यापक उसे पढ़ाने के लिए घर आता था। कप्पू बुद्धिमान था, फौरन पाठ याद कर लेता, लेकिन हर वक्त उदास रहता था। उसके साथ खेलने के लिए कोई और बच्चा नहीं था, और दादाजी थे कि उसे हवेली से बाहर खेलने के लिए जाने नहीं देते थे। एक दिन कप्पू अपनी छत पर अकेला घूम रहा था। अचानक उसे नीचे एक खिलौने वाला दिखाई दिया। खिलौने वाले के पास 3 खिलौने थे, 2 बौने और एक खरगोश। दोनों बौने ने लाल टोपियां पहन रखी थी। उनके चेहरे गोल मटोल थे, नाक पिचकी हुई और आंखों में शरारत। खरगोश भी बहुत सुंदर था। कप्पू ने छत से ही पूछा, खिलौने बेचोगे खिलौने वाले? हाँ हाँ, केवल 10 रुपए के हैं तीनों खिलौने। कप्पू दौड़कर दादाजी को बुला लाया। उन्हें खिलौने खूब पसंद आए। उन्होंने तीनों खिलौने खरीद लिए। एक रात कप्पू सो रहा था। तभी अचानक किसी के धम धम कर उछलने कूदने की आवाज सुनी, तो उसकी नींद खुल गई। किसकी आवाज हो सकती है? इतनी रात गए। देखने के लिए वह कमरे से निकला। उसके कदम खुद ब खुद खिलौने वाले कमरे की ओर बढ़ गए। यहीं से आ रही थी धम 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 की आवाज। उसने दरवाजे के सुराख से झांका। दोनों बौने और खरगोश सजीव हो गए थे। वे खुशी से भरकर नाच रहे थे। उन्हीं के पैरों से धम धम आवाज आ रही थी। कप्पू की ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे जाकर धम से अपनी चारपाई पर लेट गया। एक बार उसके मन में आया कि जाकर दादाजी से कह दे। फिर उसने सोचा, बेकार, दादाजी परेशान होंगे। मैं खुद ही उन खिलौनों का रहस्य जान लूंगा। अगली रात फिर यही दृश्य देखने को मिला। तीसरी रात नींद खुली तो उसे लड़ने भिड़ने की आवाजें सुनाई दी। दौड़कर गया, देखा दोनों बौने आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। खरगोश एक कोने में चुपचाप बैठा उन्हें बिटर बिटर देख रहा था। कप्पू को बहुत बुरा लगा। बौनों को नाचते गाते देखने में फिर भी एक आनंद था, मगर उन्हें लड़ते झगड़ते देखना तो खास तकलीफ दे था। क्या वह जाकर उन्हें छुड़ा दे? लेकिन यह तो जादुई खिलौने हैं, ना जाने कैसे बदला लें उससे। सोचकर वह डर गया। सुबह कप्पू सहमा हुआ सा खिलौने वाले कमरे में गया। देखा दोनों बौने एक दूसरे की ओर पीठ किए बैठे हैं। खरगोश का हाथ उसकी आंखों पर है। उसने इंतजार किया, शायद ये खिलौने अब भी हिले डुले, कुछ बोले बतियाएं, लेकिन वह तो पहले की तरह बेजान खिलौने बन चुके थे। ओह, तो यह बात है। ये खिलौने रोज रात में जानदार बन जाते हैं, कप्पू ने सोचा। उसे लगा उसने एक बड़ी समस्या का हल खोज लिया है। उसने ध्यान से खिलौनों को देखा। एक बोने की
बांह लटक रही थी। अरे, तुम्हारी तो बांह पर चोट लगी है, उसने बौने से कहा। फिर दौड़कर गया, पट्टी ले आया। बौने की बांह पर गीली पट्टी लगाकर पट्टी बांध दी। हौले हौले उस पर हाथ फेरने लगा। इसके बाद 2-3 रातें ठीक गुजरी, लेकिन कप्पू का भय दूर नहीं हुआ। इसी डर की हालत में वह रात सोते सोते बड़बड़ा रहा था। मारे दर्द के सिर फटा जा रहा था। अचानक उसे लगा कोई उसके माथे पर हौले हौले हाथ फिरा रहा है। चौंक कर उसने आंखें खोली। देखा, दोनों बौने उसके कमरे में आ गए हैं। एक बौना उसके माथे पर हाथ फिरा रहा था। कप्पू उठने ही वाला था कि बोने ने टोका, लेटे रहो कप्पू, तुम्हें आराम की जरूरत है। अरे, कप्पू के मुंह से निकला। उसे हैरानी थी, बौने को उसका नाम कैसे पता चला। बौने ने कहा, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। असल में हम जीवित लोग हैं, केवल दिन में खिलौने बन जाते हैं। मेरा नाम आकू है और वह मेरा दोस्त है बाकू। खरगोश भी हम दोनों का प्यारा दोस्त है, जो बड़ा दिलखुश और हंसौड़ है। हमें हरदम हंसाता रहता है। रात भर आकू बाकू और खरगोश कप्पू के कमरे में रहे। सुबह होते ही अपने कमरे में चले गए, खिलौनों में बदल गए। फिर एक रात आकू ने बताया, कप्पू, तुम्हें एक बात हमने नहीं बताई। हम तुम्हारे घर चोरी करने आए थे। लेकिन क, क्यों? कप्पू हड़बड़ा गया। इसलिए कि वह शैतान जादूगर हमसे यही काम करवाना चाहता है। वही तुम्हारे यहाँ खिलौने वाला बनकर आया था। अच्छा, कप्पू सन रह गया। फिर यह बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो? उसने पूछा। इसलिए कि हम तुम्हारे दोस्त बन गए हैं। हमने देखा कि तुम कितने भले हो। मेरी बांह पर तुमने पट्टी बांधी थी ना? बाकू ने चहक कर कहा। देखो, अब मेरी बांह बिल्कुल ठीक हो गई है। फिर आकू ने कहा, लेकिन हमें जादूगर के बारे में भी सोचना चाहिए। उसका काम नहीं हुआ तो गुस्से में ना जाने क्या कर डाले। कुछ देर तक आकू और बाकू आपस में बात करते रहे। फिर आकू ने कहा, कप्पू, एक काम करो, हमारे पैरों में सोने की कीलें गड़ी हैं, उन्हें निकाल दो। जादूगर का जादू टूट जाएगा। कप्पू ने सोने की कीलें निकाल दी। फिर बौने ने कहने पर उन्होंने उन्हें ठोक पीट कर एक नुकीला फलक बनाया। उसे एक तीर के आगे लगाया। एक बढ़िया धनुष भी तैयार किया। अगले दिन जादूगर आया, फिर उसी खिलौने वाले के रूप में। आवाज लगाकर बोला, कोई है? मैं अपने खिलौने वापस लेने आया हूँ। जादूगर की आवाज सुनते ही कप्पू नीचे आया। बोला, मैं खिलौने नहीं लौटाऊंगा, वे मेरे दोस्त हैं। सुनते ही जादूगर आग बबूला हो गया। उसने तलवार निकाल ली। मारना ही चाहता था कि पीछे से आकर एक बौने ने उचककर तलवार वाला हाथ पकड़ लिया। खरगोश उछलकर जादूगर की गर्दन से लिपट गया। कप्पू के हाथ में धनुष और तीर का चमचमाता फलक देखते ही जादूगर की सिट्टी पिट्टी गुम। समझ गया, यह तो उन्हीं सोने की कीलों से बना है जिन्हें उसने मंत्र पढ़कर तैयार किया था। वह तेज तेज भागने लगा। लेकिन भागकर भी कहाँ जाता? कप्पू ने तीर छोड़ दिया था। वह तेजी से उसकी ओर आ रहा था। देखते ही देखते वह उसके पैरों में धंस गया। जादूगर खिलौने में बदल गया। कप्पू और उसके दोस्तों ने खिलौना बने। शैतान जादूगर को धकेलकर एक बड़े से पिंजरे में डाल दिया। हरिहर नाथ को इस सारी घटना का पता चला तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। कप्पू से बोले, लो,
अब तो तुम्हारे प्यारे प्यारे दोस्त मिल गए ना, अब तुम उदास नहीं रहोगे। रही बात जादूगर की, तो सारे शहर के लोग उसे देखने आते, उसकी हालत पर हंसते और मजाक उड़ाते। किसी की हमदर्दी उसके साथ नहीं थी। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और बहुत सी कहानियों के लिए चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।